खोपड़ी का हूँ, मैं सोचो कि दाम बिना बढ़ाए भी कमीशन बढ़ा दे रहा हूँ, तो उल्टी खोपड़ी का आदमी हुआ कि नहीं हुआ? तो बस मेरा खोपड़ी उल्टा है। अब खोपड़ी उल्टा है, उल्टी खोपड़ी का नतीजा ये है कि परिवार जितना बढ़ाओगे धमाके में बढ़ाता चला जाओ, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा वो छोटा होने पे धमाका करने वाला हुनर मेरे पास है। क्योंकि बड़े परिवार को संभालने का खर्च भी जब बढ़ेगा, जब खर्च बढ़ेगा तो भाई ज्यादा चाहिए तो है ही है। तो आप लोगों को आगे आने वाले वक्त में बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज मिलने वाले हैं। हर चीज को हम लोग समय से पहले किसी भी चीज को घोषित नहीं करेंगे। शुरू में हम लोग करते क्या थे कि बहुत सारी चीजों को हम लोग समय से पहले घोषित कर देते थे, मार्केट में हमारी चीजें कॉपी हो जा रही थी। बाद में जब हम अपनी ही चीजों को लॉन्च करते थे तो ये हमारे ही लोग कहते थे कि अरे सर, अब उनको क्या पता कि तो हमारी चीज को किसी और ने कॉपी कर लिया। तो अब कोई भी चीज, बस इतना आप जानो कि अगले 1-2 महीने में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हम करने वाले। जब हम बड़ा कर लेंगे, जब हम धमाका कर लेंगे तो ही दुनिया जानने पाएगी, उससे पहले तो हम किसी को बताने वाले भी। हाँ, दाम नहीं बढ़ने वाला, टेंशन कर लो। 3 साल नहीं बढ़ा तो चौथे साल तक तो एकदम मान के चलो कि हम पूरी उम्मीद है कि हम चला लेंगे बिना घाटा में। जब तक एकदम नाक डूबने की, भाई 10 पैसे भी आते रहेंगे और मेरा ऑफिस का खर्च चलेगा, भले मुझे कुछ मिले चाहे ना मिले, तब तक मैं दाम बढ़ाने की सोचूंगा नहीं। जबकि हमको पीछे से तो दाम बढ़ के आ ही रहा है। ऐसा थोड़ी नहीं कि मैन्युफैक्चरर भी मेरी तरह दिलदार है, वो थोड़ी ना करेगा अरे साहब अच्छा आप दाम नहीं बढ़ाए चलो हम भी नहीं बढ़ाएंगे। उधर से तो दाम बढ़ ही रहा है, बस हमने अपना वाला मेंटेन करके रखे हुए हैं। ये हमारा अपना हुनर है। वजह कई सारी है, हमारे पास सॉफ्टवेयर का कोई खर्च नहीं है, जो सबसे बड़ा खर्च है, जो दिखता तो नहीं है पर होता बहुत ज्यादा है। जो खर्च अपने पास है ही नहीं, ना एप्लीकेशन बनाने का खर्च है, ना वेबसाइट का खर्चा है, ना किसी तरह का टेक्निकल कोई खर्च हमारे पास है नहीं। दुनिया सीए रखती होगी, ऑडिट कराती होगी, उसके भी खर्चे हमारे पास 9 के बराबर है। तो बहुत सारे खर्च हमारे पास है ही नहीं, इसी कारण से हम लोग बहुत सारी चीजें बेहतर कर पाते हैं। तो बहुत सारे धमाके के लिए आप लोग तैयार रहिए। हाँ, मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को भी आगे बढ़ना है, पैसे कमाने हैं, तो एक चीज और दिमाग में बैठा लीजिए, जो बार बार मैं कहता हूं कि अगर पैसे कमाने हैं तो सीखना भी पड़ेगा, और सीखने की कीमत होती है, हर चीज मुफ्त में मिलती नहीं है। अगर आप लोगों को भी मेरे जैसा बिजनेसमैन बनना है, मेरी तरह आगे बढ़ना है, तो मैंने भी यहाँ तक आगे आने में शायद हो सकता है कि मैंने लाखों करोड़ रुपए की फीस भी दी होगी जो दिखती नहीं है। अगर आज आपके पास 50 लोगों की टीम है तो आपके पास 50 लोगों की टीम संभालने लायक ट्रेनिंग होनी भी चाहिए। अगर आपकी टीम साइज 20 लोगों की है तो 20 लोगों की टीम साइज संभालने लायक आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए। इस बात की गलतफहमी में कभी भी मत रहिए कि हम नहीं भी सीखेंगे तो भी हम डायमंड बन जाएंगे, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। तो सीखने का कभी भी कोई भी मौका मिले तो गंवाना नहीं चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कहीं भी भजन कीर्तन पूजा आता है, आदमी लाइन लगा लगा के लोग भर भर के जाते हैं। आजकल शिव चर्चा खूब चलता है, इतनी भीड़ होती है, जब शिव चर्चा छूटती है तो उसके 1 घंटे आगे पीछे तक तो किसी को एकदम रोड पर कोई पैर रखने की जगह होती ही नहीं। जबकि मुझे नहीं लगता कि वहां से किसी के परिवार का आर्थिक लाभ होता होगा, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं इस उम्मीद में कि क्या पता वहां कोई चमत्कार हो जाए। भाई देखो, चमत्कार होते तो हैं पर वो करोड़ों में किसी एक के साथ, क्योंकि भगवान का भी एक नियम है ना। अगर रोज जो चीज होने लगेगी वो चमत्कार तो कभी हो ही नहीं सकता। तो भगवान चमत्कार करता तो है वो लाखों करोड़ों में कभी एक के साथ। तो सवाल ये है कि वो करोड़ों में से कौन होगा। अब हो सकता है हमारा भी नंबर आए, अब कब आएगा ये पता नहीं, तब तक हम बैठे तो न रहे। भाई कोरोना में जब मैंने ये कंपनी शुरू की, सब कुछ बंद था, तो मुझे सोचना चाहिए था ना कि यार इस वक्त तो कोरोना चल रहा है, सब कुछ बंद है, इस वक्त दुनिया पैसे बचा रही थी, फिर भी मैंने पैसे लगाए, क्योंकि मैंने किसी चमत्कार का इंतजार नहीं किया। भाई भगवान की कृपा से मैंने अपने मेहनत से, कर्मों से पैसे कमाए थे, वो पैसे मेरे पास थे उस समय। तो मुझे लगा कि नहीं यार, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोगों को दवाइयां चाहिए, और दवाइयां मिलेगी पैसे से, तो क्यों ना पैसे लगाते।
क्योंकि उस वक्त जो भी चीजें मार्केट में मिल रही थी वो बहुत महंगी मिल रही थी। हम लोगों ने सस्ता देने का प्रयास किया। तो सोचो कि अगर मैं चमत्कार का इंतजार करता, या तो अच्छे दिन का इंतजार करना चाहिए था कि सब कुछ अच्छा हो जाए तो मैं शुरू करूंगा, न तो मैंने किसी चमत्कार का इंतजार किया, न तो अच्छे दिन होने का इंतजार किया। उसी कोरोना के उस दौर में जिस वक्त सबसे भयावह स्थिति थी, उसी वक्त ये फोरस्क्वायर हर्बल की स्थापना कर दी गई। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि मैं उल्टी खोपड़ी का हूं भाई। आज मैं भी आप ही लोगों की तरह एक आम परिवार से निकल के आया हूं। मैंने भी जीवन में स्ट्रगल सहे। ऐसा नहीं कि हमारे पिताजी बहुत बड़ा हुआ कोई धन लेके आ गए। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं आज जो कुछ भी हूं, जितना भी पैसे कमाए हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने पिता से बदले में अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए 5,000 रुपए भी कभी मिले होंगे, क्योंकि हमारे पिता ने कभी पैसे दिए ही। क्योंकि हर परिवार की तरह से हमारे परिवार का भी वही था कि सब नौकरी में जाओ, नौकरी में नहीं गए तो हमको पैसे मिले भी नहीं। हम भी मांगने नहीं गए, क्योंकि भाई हम पहले ही बताया कि भाई मैं उल्टी खोपड़ी का हूँ। और कोई चीज का चैलेंज हो जाता है तब तो मुझे लगता ही है कि ये चीज कैसे नहीं हो सकती। अगर दुनिया में धरती पे किसी ने किया है तो मैं भी कर सकता। सिर्फ मेरा सिंपल सी लॉजिक है एक ही, कि अगर कोई काम धरती पे कभी किसी ने किया है तो वो हम भी कर सकते। तो अगर हम कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। और आज तो मेरे पास पिछले 18 सालों का गिर के उठने का, कितनी बार गिरा, कितनी बार फेल हुआ, कितनी बार गलत भी निर्णय लिया। ऐसा नहीं कि जीवन में हमारे हर निर्णय सही होते चलेगा, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी कोई चमत्कार नहीं हुआ। बहुत बार पैसे डूबे भी हैं, बहुत बार गलत निर्णय हमसे भी हुए। हाँ, ये कोरोना में लिया गया निर्णय सही था। जो अंतिम निर्णय जो हमने कोरोना का, जो अंतिम कंपनी खोली फोरस्क्वायर हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड, वो अभी तक तो बढ़िया चल रही है और उम्मीदें तो अच्छी चल रही है। और मुझे पूरा का पूरा भरोसा है कि दिवाली बीत चुकी है, ठंडी का सीजन आने वाला है। और ठंडी का जब सीजन आता है तो पकवानों का समय आना स्टार्ट हो जाता है। भाई बढ़िया बढ़िया देखिए, तो भाई पकवानों का सीजन आने वाला है। तो भाई मैं लगभग मैं पूरा प्रयासरत हूं कि 99% आपको अपने मसाले मिलने शुरू हो जाएंगे इस ठंडी में। देने को तो हम पहले भी दे सकते थे, लेकिन मुझे पता था कि जीवन के इतने उतार चढ़ाव ने यह भी सिखा दिया है कि यार अभी सीजन नहीं है। तो तैयारियां लगभग सब कुछ चल रही हैं, तैयारियां चल भी रहा है। तो ये आप मान के चलो कि अगले 30 दिन के अंदर आपको, हाँ हो सकता है कि हम 20 तरह के मसाले बनाने वाले हो, तो 20 तो ना सही, एक से शुरू करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, लेकिन शुरुआत तो हम अगले 30 दिन में कर देंगे, ये पक्का था। और हमारा शुरू से एक नेचर रहा है कि खाने पीने की चीज, सब्जी की मार्केट में चले जाओ। कितने लोगों ने आज तक कभी सब्जी खरीदी है? कहीं, लगभग सबने कहीं ना कहीं खरीदी होगी। कितने लोगों ने ऑस्ट्रेलियन भिंडी खरीदी? अमेरिकन भिंडी किसी ने खरीदी? पता नहीं है कोई भिंडी अमेरिकन है कि नहीं है, बट देसी के नाम पे हमने खरीद ली। सही बात तो यही है, जबकि देसी चीजें तो बची ही नहीं है, सब कुछ हाइब्रिड आ रहा है। तो हाइब्रिड तो देसी भारतीय हो ही नहीं सकता। इसका मतलब किसी न किसी और देश की टेक्नोलॉजी को हम खा रहे हैं। बट मेरा खाने पीने में भाई देखो, 15 साल पहले जैसा दिखता था उतनी कमर आज भी थोड़ा बहुत अंतर हुआ होगा, मैं ये नहीं कहता। हाँ, थोड़े गाल वाल पहले से फूल गए हैं, बट बाकी बहुत अंतर नहीं पड़ा होगा। अब बाल झड़ गए, वो जो अपने हाथ में तो है नहीं, बाल पक भी गए, वो भी अपने हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, खाने पीने के भाई मैं शुरू से बड़ा शौकीन रहा हूँ कि कम खाओ, शुद्ध खाओ, अच्छा खाओ। और अच्छा खाने का मतलब ये है कि जो हमारे पुराने खान पान के तरीके हो मुझे ज्यादा पसंद शुरू से आते हैं, कि यार उसमें टेस्ट होता है। अब हम घर जाते हैं, अगर गांव पहुंच गए तो भाई हम तो भाई हमारी डिमांड ये थी कि भैया 2 दिन के लिए चूल्हा जलाओ, लेकिन जलाओ भैया, क्योंकि भाई जो वहाँ का स्वाद है वो गैस का तो रोज खा ही रहे ना, उसमें कोई स्वाद तो होता नहीं है। बस मजबूरी है, हमारे पास कोई चुनाव नहीं है तो हम खा रहे हैं। आज हमारे चीजों में थोड़ा सा डिले इसलिए हो रहा है कि जो मसाले हम तैयार करने वाले हैं
हम ठीक उन्हीं पद्धतियों से मसाले तैयार करके आपको देने वाले हैं जैसे हमारे घरों में दादी परदादी लोग तैयार करते थे। कैसे तैयार करते थे? कूट कूट के तैयार करते थे। तो हमारे सारे मसाले कूट के ही तैयार किए जाएंगे, आपको पता होगा। लगभग मैंने पहले भी बताया है, अभी भी बता रहे हैं। इसका मतलब ये होने वाला है कि अगर हमारी बहुत सारी महिला टीम जिसका 10 ही सेकंड 1 मिनट ही सही मसाला अगर उनके घर में आज भी कूट के खाने की आदत होगी तो वो समय में बचा दूंगा। ठीक, यानी कि अगर 4 स्क्वायर हर्बल में अगर 2000 महिलाएं काम कर रही हैं और अगर मसाला कूटने में उनका 5 मिनट समय लगता है तो मैं डेली का 10,000 मिनट तो अपना बचा लूंगा। समझ में आया कि मैं मुनाफा कैसे कमाता हूं? तरीके हैं मुनाफा कमाने के, अपना अपना स्टाइल है। अगर आपका 5 मिनट बचेगा तो क्या पता इस 5 मिनट में आप एक साबुन बेच दो। अगर एक साबुन बिका तो 5 ही पैसा सही मेरे पास आ जाएगा। और अगर ऐसे 1000-2000 लोगों ने कर दिया तो आ गया पैसा। तो पैसा कमाने के लिए मेहनत के अलावा आपके पास समय का सदुपयोग करने का तरीका होना चाहिए। तो जो भी मसाले हमारे आने वाले हैं वो कूट के तैयार किए जाएंगे, बाकायदे जब आपको इसकी वीडियोज भी उपलब्ध कराई जाएंगी। हो सकता है आने वाले 6 महीने बाद आपको आपके मसाले इसी मुगल सराय में तैयार होते हुए भी दिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरी तैयारी ऐसी है, मैंने कहा ना कि मैं उल्टी खोपड़ी का हूं, तो मेरी तैयारी सिर्फ ऐसी नहीं कि मैं चोरी छुपे तैयार करूंगा। हो सकता है क्या पता मशीन से निकाल के बता रहे हो कि जो है कूट के तैयार किए, क्या ये भी हो सकता है क्या पता 10 किलो कूट के निकाले हो, पिछवा मशीन लगाए हो और सामने जो है टिपुटरी रखे हो, पीछे बड़ी सी मशीन चल रही हो, ले आप मिला दिए, देखा तो किसी ने नहीं। जो हम बताएंगे वो आप मानोगे। ठीक वैसे ही जैसे बहुत सारे कंपनी वाले 2000 की चीज बेचते हैं, बताते हैं कि जी इसमें क्वालिटी बढ़िया है, जब कमीशन उनका निकाल दो हमारा कमीशन निकाल दो तो लागत उनकी भी वही दिखती है और मेरी भी वही। इसका मतलब कि दोनों माल तो सेम है। तो हमारा प्लान ये है कि हमारे जो मसाले की रेंज होगी हम लघु स्तर पे भी ले आके तैयार करेंगे। छोटे छोटे हम क्योंकि जब कूट के तैयार करना है तो बड़ी फैक्ट्रियों में तो तैयार होंगे नहीं, तो जब छोटी फैक्ट्रियां लगानी है तो क्यों ना उन फैक्ट्रियों को 10 जगह लगा दिया जाए। तो जो चीज अगर छोटी ही लगनी है, बड़ी लगनी नहीं है, तो चाहे वो वहां लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, बात तो एक ही है। तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि भाई मसाले आपको पसंद आते हैं कि नहीं। और अगर आप लोगों को मसाले पसंद आएंगे, बिक्री बढ़ा देंगे, तो मसाले का प्रोडक्शन भी हम आपके एरिया में ही करवाएंगे। इससे 2 फायदे होंगे। पहले तो इस एरिया को ट्रेडिशनल रोजगार भी मिलेगा और जो डायरेक्ट सेलर को रोजगार मिलेगा वो अलग। भाई जो MLM नहीं कर सकता उसको भी रोजगार जो दे ले वो ना बहादुर है। तो कंपनी का विजन बहुत लंबा है और बहुत लंबे वक्त तक हम जाएंगे। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो हो सकता है कि इंडिया लेवल की भी एक नाम हो कि हाँ यार पूर्वांचल की धरती से भी कोई एक कंपनी निकली और इंडिया लेवल पे उसका नाम हुआ आया। और मुझे पता है कि पूरे दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मोहनती लोग हैं तो यही मगध रीजन वाले, जो पूर्वांचल और बिहार पटना पकड़े, जो मगध रीजन है, इसीलिए पहले भी दुनिया पे शासन किया। दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य अशोक और अकबर के समय जो भी शासन हुआ, अशोक के समय में जो शासन हुआ वो तो यहीं से चला। उससे बड़ा साम्राज्य तो कभी किसी का हुआ ही नहीं। क्षेत्रफल के मामले में काबुल से लेके कांधार तक तो उसका शासन था ही। तो आने वाले वक्त में एक चिंगारी फूटी है 4 स्क्वायर हर्बल के नाम से, तो हम इसको बहुत लंबे वक्त तक लेके जाएंगे। बस आप लोग अपना कर्म करिए, मैं अपना कर्म करूं, और सारे कर्म के बाद इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि हाँ विश्वास के साथ एक दूसरे के साथ हमें बने रहना है। बहुत बार आज अच्छा नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आने वाले वक्त में भी अच्छा नहीं होगा। अच्छा होगा और 100% अच्छा होगा। ये कंपनी आगे भी जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा पहला प्रयास यही है कि हम किसी के जेब को न काटें, बिना किसी के जेब को काटे हुए भी हम उसको पैसे कमवा दें। देखिए आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट देखिए चींटियों को भी पता चल गई है। और मेरे साथ तो ऐसा अल्टर रहा है कि आज तक मैं जहां रहता हूं वहां चींटियां हर जगह रहती है। वही देखा आज तक हमने, जब तक हमारे पास अपना घर नहीं था तो कम से कम 5-7 रूम हमने किराए पे बदले होंगे।
पर जहां भी बदला ऐसा हुआ ही नहीं कि चींटियों से हमको मतलब ना मिला। जब अपना पहला फ्लैट खरीदे तो 5वें मंजिल पे खरीदे इसीलिए, लेकिन वहां भी चींटियां भरी रहती है जहां बिस्तर पे अगल बगल। अब पता नहीं हमको काटती भी नहीं है, पता नहीं क्या है, पर हम जहां भी रहते हैं चींटियां खूब चारों तरफ जो है। ये देखो आ गए, वही देखा तो याद आया कि मतलब भाई ये केक तो हम मेरे आने से पहले से भी तो रखा है, तो अभी चींटियां क्यों आई हैं? ठीक है, तो आप लोगों को बहुत दूर से तक जाना भी होगा। बस मैं सिर्फ इतनी बात बताने आया था कि कंपनी आगे बहुत बड़े बड़े चीजें करने वाली है, बहुत सारे हम लंबे लंबे चीजें करने वाले हैं। सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, आपके पे आउट में भी बहुत एक और लंबा बदलाव आने वाला, एक राउंड और है। जब मैं 16 जुलाई को आया था, आप लोगों से एक वादा मैंने किया था कि हिंदुस्तान में आज तक जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बाइनरी प्लान हैं, फ्रेशर को भी प्रोडक्ट उसी कीमत पे मिलता है और डायमंड को भी प्रोडक्ट उसी कीमत पे मिलता है। तो पहला एक वादा मैंने आज क्या फ्रेशर को जिस कीमत पे प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या स्टार को उसी कीमत पे मिल रहा है? कैसे? तो फिर आपको पता ही नहीं, पर हमने अपना वादा निभा दिया है। आज आप अगर कोई क्या नाम है, मान लो 286 रुपए का मिलता है आंवला रस, अगर आपकी आईडी स्टार है, आप खरीद के रीपरचेज में 286 का आंवला देखिए, 286 का नहीं पड़ेगा, उससे कम का पड़ेगा अगर आप स्टार है तो। अगर आप रॉयल स्टार है तो स्टार से भी सस्ता आपको मिलेगा। अगर आप सिल्वर है तो आपको रॉयल स्टार से भी सस्ता मिलेगा। अगर आप गोल्ड है तो आपको उससे भी सस्ता मिलेगा। यानी कि सीनियर होने के साथ आपको चीजें भी सस्ती। एक तो सीनियर होते गए तो हमारी इनकम बढ़ती चली गई और प्रोडक्ट हमको सस्ते मिलते गए। ये है उल्टी खोपड़ी वाला तरीका। आदमी पैसे कमाने से अमीर नहीं बनता, आदमी पैसे बचाने से अमीर बनता है। और पैसे बचेंगे कब? जब आपको वही चीज सस्ती मिलेगी तब। अब आप ही के एरिया कोई बहुत अमीर आदमी किसी ठेले वाले के यहाँ खड़ा हो जाए, थोड़ा गुंडा वाला भी हो, तो वो मांगेगा क्या? करे साहब भैया ले जाइए, अब आपसे क्या पैसा ले, है कि नहीं? तो ये उसकी अमीरी का तो दहशत है कि भाई उसको फ्री में मिल गई, यानी सस्ती मिली ना, तो जो उसने पैसे कमाए उसको खर्च करने नहीं पड़े। इसका मतलब कि वो अमीर कैसे बना? पैसे बचाने से। तो जैसे जैसे आप 4 स्टार हर्बल में सीनियर होते चले जाओगे, आपकी इनकम तो ज्यादा होती चली जाएगी, लेकिन आपको प्रोडक्ट भी सस्ते मिलते चले जाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस दिन आप डायमंड बनेंगे, 286 रुपया वाला आंवला आपको 25 रुपए सस्ता मिलेगा। सोचो तो कितनी बड़ी बात है। तो 286 से 25 रुपया सस्ता बहुत बड़ी बात होती है। और जो अभी पे आउट मैंने नहीं जोड़ा, ये तो तुरंत का लाभ हुआ, और जो पे आउट के रूप में पैसे आएंगे वो अलग। तो बहुत सारी चीजें होने वाली है। ब्रह्मास्त्र 2 हम लोग लेके आने वाले हैं। ब्रह्मास्त्र 2 का बहुत बड़ा धमाका भी होने वाला है, लेकिन पैसे कमाने हैं तो हमें सीखने के लिए आगे आना भी पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से ये भी गुजारिश करूंगा कि जीवन में अगर आपको लाखों करोड़ों कमाने हैं तो 1000, 2000, 4000, 5000 खर्च भी आपको करने पड़ेंगे। और अगर आप इस चीज से पीछे हटे, जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने बताया ना कि हमें पता ही नहीं कि हमें सस्ता भी मिल रहा, क्यों? हो सकता है कोई सीखने की मीटिंग रखी गई हो और वहां पे आपने पार्टिसिपेट किया ही नहीं, क्या 100 रुपया का इन्होंने वहां पे मांग रहे हैं, हम क्या जाए, ऐसा क्या बता देंगे। तो हो सकता है कि उसी 100 रुपया वाली मीटिंग में ज्ञान दिया गया हो। अब ये तो आपने मिस किया है। जब ये चीज लागू किए हुए हमको लग रहा है कि लगभग 20 दिन, 25 दिन या 1 महीने तो हो चुके हैं। किसी भी MLM प्लान में ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे कंपनी का हर वो एसोसिएट भी बिजनेसमैन बने, सिर्फ वो नेटवर्कर ना रह जाए। बिजनेसमैन तभी बन पाएगा जब उसको बिजनेस के तरीके से पैसे आ रहे हैं, और पैसे आने के बहुत तरीके होते हैं। तो मैं वो सारे तरीके लगातार अपने प्लान में बनाता हुआ चला जा रहा। तो जब भी ब्रह्मास्त्र 2 की जहां भी ट्रेनिंग हो, जहां भी मीटिंग हो, मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगा कि ये मिस मत करना
क्योंकि ये जीवन, इस ट्रेनिंग के अंदर जो जहां भी ये ट्रेनिंग होगी, आपने बहुत सारी पढ़ाइयां पढ़ी होंगी। आप हो सकता है हाई स्कूल किए होंगे, इंटर किए होंगे, बीए किए होंगे, बीएड किए होंगे। ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग की भी बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड किया होगा। आपको टीम बनाना सिखाया गया होगा, आपको विजन बनाना सिखाया गया होगा, आपको सपने बनाना भी सिखाया गया होगा। पर पैसे कैसे बनाया जाए, मनी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग आज तक कभी हुई नहीं होगी। मैंने भी नहीं दी कभी किसी को, मैं भी कह रहा हूं। लेकिन ब्रह्मास्त्र 2 जिस दिन भी लॉन्च होगा, उस दिन सबसे ब्रह्मास्त्र 2 लॉन्च होने से पहले जो 2-4 घंटे 5 घंटे की जो ट्रेनिंग होगी ना, वो मैं अपने जीवन की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग करूंगा। और वो ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होगी, मनी मैनेजमेंट में। पैसे से पैसा कैसे बनाएं, पैसा कैसे कमाएं, पैसा कैसे बचाएं, ये सारे तरीकों पे सिर्फ फोकस होगा। कि अगर हमारी जेब से 100 रुपया निकला तो शाम तक 10 दिन बाद वो वापस मेरे पास बढ़ के आना चाहिए। अगर 100 रुपया मेरा निकला है तो हो सकता है कि आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 10-20-50 हजार के कर्जे में भी होंगे। मनी मैनेजमेंट में वो सब कुछ शामिल होगा कि आखिर अगर आप कर्जे में हैं तो इससे कैसे निकल के आप आगे आएंगे। तो इस ट्रेनिंग को आप लोग मिस ना करना। आप अपने सीनियर से संपर्क करिएगा, आप लोगों को बताएंगे। क्योंकि यही ब्रह्मास्त्र 2 के बाद सब हमारी कंपनी, आप ही की ग्रोथ, आप ही की इनकम कई गुना बढ़ने वाली है। लेकिन जब आप जाने रहोगे, सीखे रहोगे, तब तो अपनी टीम को आके बताओगे। और जब टीम को आके आप बताएंगे, क्योंकि इनकम हम एक राउंड और बढ़ाने वाले हैं। अब उसको पता ही नहीं कि प्लान में कुछ और इनकम बढ़ गई, अब उसे पता ही नहीं, तो वो तो वैसे ही कर रहा होगा। अब उसे क्या पता कि उसको आंवला रस 5 रुपया सस्ता भी मिल सकता है। अब उसे पता, जब उसे पता ही नहीं होगा तो वो खरीदेगा ही नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी आप सभी लोगों से पूरे नए जोश के साथ। कहां पे? ब्रह्मास्त्र चाहे जहां हो। और जो आएगा कुछ न कुछ तो उसको ऐसा मिलेगा जो जीवन में अब तक किसी भी डिग्री में नहीं मिला हो। मास्टर साहब बैठे हैं, बहुत विद्वान है, हमसे तो विद्वाने हैं। जब मैं मुगल सराय आया हूं तो एक विद्वान देख लेता हूं, जब अपने घर जाता हूं तब एक विद्वान देखता हूं। इसीलिए बहुत कोशिश करता हूं कि कम ही घर जाऊं, इलाहाबाद तक ही रह जाते हैं, जिससे कि कम ज्ञान मिले। अब मुझे नहीं लगता कि मास्टर साहब ने कि इतनी पूरे विद्वता में कहीं ऐसी इनको ट्रेनिंग दी गई होगी यार पैसे कैसे कमाए। कभी मिली मास्टर साहब? आप रोज पढ़ाते होंगे, क्या किसी बच्चे को आपने पढ़ाया कि यार बेटा पैसे कैसे कमाने हैं? अकबर के बाप कौन थे, तो उन्होंने कौन सी लड़ाई कब लड़ी, ये तो सिखा रहे हैं, बट उससे पैसे कैसे आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, उसके साथ ये भी तो सिखाया जाना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई इतिहास न जानो, इतिहास जानना भी बहुत जरूरी है, बट उस इतिहास के जानने से तो सिर्फ पैसे आ नहीं रहे। अब पानीपत की लड़ाई कब हुई थी पता नहीं, 2-3 थी, अब तो याद ही नहीं रहता। मार रटे थे हम लोग, रटते रहते थे। आप लोग भी रटे होंगे ना कि नहीं रटे होंगे? बहुत सारी चीजें। मैथ जो पढ़ा होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, पता नहीं क्या समझ ही नहीं आया जीवन में कभी, पता ही नहीं कि अब उसका इस्तेमाल कहाँ करना है। हाँ उसका यूज है, अगर वो साइन थीटा कॉस थीटा ना रहे तो हमारा उपग्रह चांद पे नहीं पहुंच पाएगा, यह भी तय है। लेकिन वहां कितने लोग काम कर रहे हैं? 100, 200, 500 लोग। उनके काम का तो था, बट हमारे काम का तो वो ज्ञान था ही नहीं। तो हम उस लायक नहीं थे कि हम एक चांद मिशन बना के चांद पे उतार सके। तो हमारे पास एक ऐसा ज्ञान भी मिलना चाहिए था जो पैसे से रिलेटेड हो। तो मुझे लगा है पिछले 3 साल में मुझे ये भी महसूस हुआ कि हमारे लोगों के पास बहुत सारा ज्ञान तो है, बट पैसे का ज्ञान नहीं है। तो अगली जो भी ट्रेनिंग हम करेंगे लगातार, वो मनी मैनेजमेंट पे लगातार 1, 2, 3, 4, 5 ढेर सारी करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। चीटियां खा रही हैं, बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे कब ये केक कटे तो कब हम केक ये खाएं। तो जल्दी मिलते हैं ब्रह्मास्त्र की मनी मैनेजमेंट ट्रेनिंग में। मैंने एक चैप्टर भी शुरू किया था बहुत पहले कि सेल्समैन से बिजनेसमैन कैसे बने। आज शायद आप लोग ने डिमांड किया ही नहीं। एक्चुअली देखो एक कहानी याद दिलाता हूँ, शायद कहानी मैंने पहले भी सुनाई होगी, उसी कहानी को सुना के मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ। और उसी कहानी में सब कुछ है। हिंदुस्तानियों की तरक्की न होने का कारण क्या है, मैं ये कहानी के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ। हो सकता है कहानी में कोई त्रुटि हो जाए, कहानियां मैंने पहले भी सुनाई होगी, त्रुटि होगी तो माट साहब बाद में पूरा कर लेंगे। एक राजा जी थे,
वो बहुत अच्छा राजा था और उसका पूरा प्रयास ये होता था कि उसके राज्य में कभी किसी को कोई तकलीफ न होने पाए। राजा को बहुत बार ऐसा लगता था क्या पता उसके सिपाही और अधिकारी अच्छे से काम ना करते हो और उनके डर की वजह से कोई व्यक्ति आके मुझ तक शिकायत भी नहीं करता होगा। कोई होता है ऐसा समाज में कि नहीं होता? तो राजा ने जगह जगह पे पेटी लगवा रखी थी, सुझाव पेटी का, कि रात की रात कभी भी आपको कोई दर्द है, तकलीफ है, शिकायत है तो उसमें डाल दो। अब कई साल बीते बट राजा के पास कोई शिकायत नहीं आई। राजा को लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे के पूरे मेरे राज्य में किसी एक व्यक्ति को कोई तकलीफ हो ही ना। हाँ, पूरी प्रजा सुख होती तो मैं बहुत आगे होता। राजा को लगा कि यार उनको टैक्स बढ़ा दो। राजा ने टैक्स बढ़ा दिया, फिर भी कोई शिकायत 4-6 महीने तक नहीं आई। राजा ने एक और टैक्स बढ़ा दिया, फिर भी कोई शिकायत नहीं आई। राजा ने एक और टैक्स बढ़ा दिया, फिर भी कोई शिकायत नहीं है। राजा ने कहा दिमाग ठंडा किया, ऐसा क्या करें क्या करें। फिर मान लो कि अभी यहीं से मुगल सराय जाना हो तो वो पुल पार करना पड़ेगा। बिना पुल पार किए मुगल सराय कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते। अब राजा ने कहा कि यार इस पुल पे इस बिना मुगल सराय गए किसी का काम चलना नहीं, इस पर टोल टैक्स लगा दो। क्या पता कुछ लोग तो कहेंगे यार अब ये तो बहुत अति हो रहा है, इतने टैक्स तो बढ़ा दिए, टोल भी लगा रहे हो तो आखिर हमारे पास कुछ तो तरीका होता। टोल भी राजा ने लगा दिया, फिर भी कोई कुछ शिकायत करने नहीं आया। राजा ने कहा यार आखिर ऐसा क्या करें क्या करें। फिर राजा ने वहां पे 2 मुस्टंडे रखे। उसका काम था जो टोल देने के बाद जब आगे बढ़े तो दुई पड़ाका जो है मारना, बिना पीटे। कोई ये नियम था, उधर टोल दीजिए, पर्ची लेके इधर जाइए, उन मुस्टंडों को पकड़ाइए तो 2 तमाचा देंगे, उसके बाद आपको आगे जाना है। राजा ने ये तरीका अपना दिया। 6 महीने बीता, फिर भी कोई शिकायत नहीं आई। एक दिन संतरी आके बताता है राजा साहब जितने भी सुझाव पेटिका पड़े हैं उसमें एक जगह तो शिकायत आई है। राजा बड़ा खुश हुआ कि चलो यार इतना सब करने के बाद कहीं किसी ने तो बताया कि यार उसको तकलीफ है। पूछा कि कहाँ वाले में? कहा कि वो टोल टैक्स वाले पे। राजा ने कहा कि सर जो है लपड़ मारने वाला तरीका काम कर गया। बोला कि यार जल्दी ले आओ जल्दी ले आओ। पर्ची खोली गई। राजा ने कहा कि लाभ मैं पढ़ूंगा यार, देखे वो कौन वीर बहादुर है जिसने कहा कि भैया सब तो टोल लगा दिए, सब तो ठीक है, टैक्स बढ़ा दिए, पर ये झापड़ मारने वाला सिस्टम सही नहीं है। राजा ने पढ़ा, लिखा था कि भाई मान्यवर राजा जी आपसे विनम्र सम्र निवेदन है कि जो है हम लोगों को सुबह सुबह कार्यालय जाना होता है, बहुत सारे अति आवश्यक कार्यों से जाना होता है, और जो सुबह 9 से 10 का पीरियड है उस वक्त ऑफिस जाने की ड्यूटी होती है, तो उस वक्त ढेर सारे लोगों को, हम लोगों को भी जल्दी होती है, पर आपने झापड़ मारने के लिए सिर्फ 2 ही कर्मचारी रखे हैं। कृपया कर्मचारी बढ़ा दिए जाए जिससे कि हमारा समय बचे। अब देखो ये ताली बजाने वाली बात नहीं थी, ये विचार करने वाली बात यही थी कि क्या हमने सवाल बहुत सारे करते हैं अपने जीवन में कि नहीं करते हैं। भाई सेल्समैन से बिजनेसमैन कैसे बने, मैंने एक सीरीज चलाई, फिर किसी ने पूछा ही नहीं कि सर अगली सीरीज का क्या हुआ, आगे कैसे बढ़ोगे? विचार तो करो। ये हंसने वाली बात नहीं थी मेरे सारे कहानी के बीच में, ये बहुत सोचने वाली बात थी कि क्या हम अपने आगे बढ़ने के लिए अपनी चीजों को आगे विरोध करते भी हैं कि नहीं। हर चीज सहन करना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन हाँ आपको आगे बढ़ने के लिए अगर कोई तरीके दिखाए जा रहे हैं, कोई अवसर हो रहा है, कोई चीज मना कर रहा है, तो इससे आपको पूछना भी तो चाहिए कि भाई अगर हम सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे। अगर कंपनी का प्लान देने नहीं आता तो मेरी तरह आपको कोई तो आके मुझसे बोलो कि सर आप आते हो 5 घंटे बोलते हो, मुझे भी तो सिखाओ। कोई मैं मम्मी के पेट से तो सीख के आया नहीं। तो आखिर मेरे जैसा बनने के लिए तो भाई मेरे जैसे रहना पड़ेगा, मेरी चीजों को सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आपको मैक्सिमम समय हमारे साथ बिताना पड़ेगा। और कौन सा तरीका है? डॉक्टर साहब जैसा बनना है, जेपी जैसा बनना है, आलमगीर जैसा बनना है, उनकी चीजों को सीखना तो पड़ेगा ना। अब जेपी जैसा प्लान बता देते हैं, वैसा प्लान बताने आना तो चाहिए ना। तो ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी है ना कि उनके साथ पीछे पड़ो, उनके घर पे 4 दिन जाके बैठ जाओ कि भैया हमको भी अपने जैसा प्लान देना सिखाओ, तो हम भी डायमंड बनने के लिए प्रक्रिया में जल्दी आगे बढ़े। इतना तो आप लोगों के पास जिद होना तो चाहिए। सिर्फ 4 स्टार हर्बल ज्वाइन कर लिया और सोचो कि डायमंड बन जाओगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। अगर किसी ने कहा है तो गलत कहा है। आपके अंदर भी वो भूख होनी चाहिए, और भूख आपको अपने अंदर से पैदा करनी पड़ेगी। भाई मुझे इस कंपनी को आगे बढ़ाना, ये मेरी भूख है।
मेरी भूख ये है कि सिर्फ कंपनी आगे बढ़े, भले मुझे मुनाफा आए चाहे ना, इसलिए मैंने 3 साल से दाम नहीं बढ़ाए, चौथे साल भी नहीं बढ़ाए, पे आउट अभी भी बढ़ाने जा रहा हूं। ये हम अपनी में, क्योंकि मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है, ये कंपनी में आगे बढ़े। ये कंपनी में अगर 1000 लोग हो तो उससे लाख हो तो करोड़ों लोगों का कारोबार हो। सिर्फ इतनी सी भूख है, क्योंकि मेरे पास 2 जगहों 4 जगह से और भी पैसे आते हैं। एक मेरे ऑर्गेनाइजेशन से नहीं भी आएगा तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी भूख क्या है ये तो सोचो, क्या भूख है आपकी? गेहूं चावल आटा रोटी सब्जी भूख का हिस्सा कभी भी नहीं हो सकती। अब आज ही की बात करें तो किस्मत खराब तो आज सुबह से कुछ नहीं मिला। क्यों? कि कुछ ऐसा आज संजोगी ऐसा था, कुक मेरा था नहीं, हम उधर से जल्दी निकल लिए, रास्ते में इतने जगह जाम मिलता गया कि कुछ खाने को आज मिला ही नहीं, लेकिन दिमाग भी नहीं गया। यहीं अभी बाहर निकल के हम लोगों ने 2 केले खाए, वो अलग बात है, यहाँ आने से पहले क्या बोलने के लिए बस वही खाया है सुबह से, समझ लो। क्योंकि दिमाग, अरे भाई हमारी पत्नी भी व्रत रहती है, बहुत सारे लोग व्रत रहते हैं, निराजन लोग रहते हैं, कुछ खाया नहीं तो पानी तो पीते हुए आए हैं। तो ये तो तय है कि भाई एक दिन नहीं खाएंगे तो मरेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा हजारों लोगों को देखा जा चुका है कि भाई एक दिन नहीं खाए तो मृत्यु उनकी नहीं। बट ये भूख तो थी ना कि यार यहाँ पे पहुंचना है। बात ये कहीं रुक के आधे घंटे और खाने लगे तो क्या पता 5 बजे तक पहुंचते, इसलिए 1 मिनट भी कहीं समय को हमने वेस्टिंग नहीं किया। तो आपके पास क्या भूख है ये आप ही तय करोगे। अदरवाइज ये कंपनी तो लगातार आगे बढ़ रही है, आपने अपनी भूख अगर सीखने की शांत कर दी या अपनी इच्छाओं की भूख को आगे नहीं बढ़ाया तो डायमंड भी बड़ी दूर दिखने लगेगी एक समय के बाद। और जिसकी भूख नहीं होती है उसी के साथ ये अक्सर होता आता है, उसके बाद आए हुए लोग उससे आगे निकल जाते हैं और उसको लगता है कि अरे मेरे बाद वाला आदमी आगे कैसे निकल गया। अरे तुम्हारी भूख नहीं है, उसकी भूख है तो वो आगे तो जाएगा ही। क्या 4 स्क्वायर के बाद यहीं बनारस में बहुत सारी कंपनियां खुली हुई हैं, उनका कहीं कोई अता पता? शायद यहाँ की किसी शायद हो सकता है जेपी की जितनी सेल जाती होगी ना, यही बनारस में ऐसी कम से कम 5 कंपनियां हैं, पूरे कंपनी का टर्नओवर उतना ही होगा जितना जेपी की पूरी टीम का ही होगा, हो सकता है इनका ज्यादा ही हो। तो सारा कुछ भूख का है। भूख आपकी कितनी है? सीखने की भूख, पैसे कमाने की भूख। बोर तो नहीं हो गए? चलो बाकी चीज ब्रह्मास्त्र की मनी मैनेजमेंट ट्रेनिंग में। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी लोग एक बार सर के लिए शानदार तालियां बजा दीजिए अपने जगहों पे खड़े होकर इतने शानदार नॉलेज के लिए। जोरदार तालियां साथियों, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। साथियों अब आपके बीच में बहुत सारे केक यहाँ पे रखे हुए हैं, जिन लोगों ने अपने लेवल को कंप्लीट किया है आपके बीच में उनको बुलाने जा रहा हूं। और मैं चाहूंगा कि उनको बुलाने के लिए एक टाइगर लीडर आपके बीच में अवेलेबल है, वो आपके बीच में स्टेज पे आएंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए उनको आमंत्रित करते हैं। मोस्ट वेलकम संतोष सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां। तालियां दमदार होनी चाहिए। 5 मिनट और आपका लगेगा, उसके बाद आप सभी लोग फ्री रहेंगे।